के सिन्हा जी कह रहे हैं कि पहले के हालात में, पहले की तुलना में हालात अब ज्यादा मुश्किल हो गए, जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। वो ये लगातार कह रही है कांग्रेस पार्टी, और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार अंधेरे में रख रही है, सरकार पुख्ता जानकारी नहीं दे रही है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। देखिए, मैं इसका नहीं पढ़ना चाहता कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रही है जी। मैं कालखंड की बात करता हूं। कालखंड आप देख लें, 2012 में ये लिखा गया पेपर के ऊपर और फाइल के ऊपर में है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारे पास रफाल नहीं आ सकती। हमारे गिरती हुई इस्कॉन की जो क्षमता थी, जो 45 होनी चाहिए थे, वो 29 हो गई, मगर हमारे पास पैसा नहीं है। हम इसलिए नहीं डेवलप करना चाहते 3844 किलोमीटर की पूरी नॉर्दर्न बॉर्डर को, क्योंकि यदि वह हम ये करेंगे, डेवलप करेंगे, ये स्ट्रैटेजी है पेपरों के ऊपर लिखी हुई फाइल में। रक्षा मंत्री की जो बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री ने लिखा है जाके, और उनको पढ़िए। ये सार्वजनिक होगा तो लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं कि हम नहीं डेवलप करेंगे तो चाइना नहीं आ सकेगा, और वही चीज जो पूरी फौज ये कहती थी कि हम अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे। ये 3428 ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 88 किलोमीटर में तो हम युद्ध नहीं लड़ सकते, और उसके ऊपर रिप्लाई है रक्षा मंत्री के पेन की रिप्लाई कि नहीं, ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो वो स्ट्रेटजी खुद देखिए अभी कह दिया कि सेना कमजोर पड़ गई। सुनिए ना, देखिए मैं नहीं बोल रहा था किसी के बीच में, तो हमें समय दीजिएगा तो सुनिएगा। रक्षा विषय को बनाए तो रक्षा की तरह सुने ना। आज 2008 में आलोक शर्मा जी किसी के टर्म में नहीं बोल रहे थे। आलोक शर्मा जी आपका टाइम आएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं आलोक शर्मा जी, बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं। इनको सेना सबकी बात सुन रहे थे, झूठा लगाने के लिए पार्टी से नहीं, सुन लेते हैं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। छोटी सी बात है, पहले उनको सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। सुने ना आप, सर मैं आपको भी बराबर का मौका दे रहा हूं, उनको भी बोलने का मौका दे रहा हूं। दोनों मेरे लिए सम्माननीय गेस्ट हैं। बोलिए के सिन्हा जी। तो कोई भी झूठ बोल के चला जाए सर, तो झूठ बोल रहे हैं आप, उसको काउंटर कर लीजिएगा ना। 2008 में 2005 जी आप या तो फिर सर आप जो बोलिएगा वो एजेंडा नहीं, कोई और बोल दे वो एजेंडा है। अगर आप पर यही आरोप दूसरे गेस्ट लगा दे कि आप यहां से लेकर पार्लियामेंट तक एजेंडा चला रहे, फिर क्या बोलेंगे आप? पैसे खाने वाले लोग के सिन्हा जी एक सेकंड, ये बात करते हैं तो शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को। कम से कम डिफेंस क्या एजेंडा चला रहे हैं? उन्होंने देश को सर्व किया है, चाइना से कम से कम इतनी बात का तो ख्याल रखिए आलोक शर्मा। पूरे के पूरे दलाल लोग हैं के सिन्हा जी, बड़ा स्पोक्स पर्सन है। सुने 2008 में, सुने एक बात, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। विवेक जी, यदि नहीं करना है तो आप या तो मेरे को बैठाएं या इनको बैठाएं, चाइना के एजेंट को। नहीं के सिन्हा जी बोलिए। मैं आलोक शर्मा जी से मैंने कह दिया और रिक्वेस्ट कर दिया, आने वाला था। हाँ 2000 कैसे आए आलोक शर्मा जी 2008 में जी, फिर आलोक शर्मा जी अरे सुन लीजिए, चाइना के एजेंट को क्यों बैठाया आपने यहाँ पर? आलोक शर्मा जी सुन लीजिए, यदि नहीं बोलना देना चाहते, ये आप सुनना भी नहीं चाहते, आप बोलना भी नहीं चाहते, आप बीच में इंटरप्ट भी करते हैं। इतिहास नहीं जानता ये क्या चीज है। ये आप डिबेट में सार्थक चर्चा पर विश्वास नहीं रखते। आलोक शर्मा जी थोड़ा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर मैं आप ही से जवाब ले लूंगा। टीएमसी के प्रवक्ता और एमआईएम के प्रवक्ता तो कुछ कह नहीं रहे, कमजोर पड़ गई। सबसे ज्यादा आप ये कह दिया दबाव में है। अरे शर्म से दूर करो ये। के सिन्हा जी कंप्लीट कीजिए। ठीक है के सिन्हा जी बोलिए। कहां से बैठा के सिन्हा जी बोलिए, आप बोलिए, इन्होंने आप बोलिए पूरा कीजिए। सेना कमजोर पड़ गई, और आप सुन लिए, सुने ये बात, सेना कमजोर पड़ गई। 2005 में क्वाड बनना था, और 2008 में शिंजो आबे जो मर गए बेचारे, वो लेकर आए थे, नहीं किया, डर गए हम चाइना से डर गए। क्वाड नहीं है, 2018 में आया ना क्वाड। क्यों स्ट्राइक, ये कह रहे स्ट्राइक कोर, स्ट्राइक 2 स्ट्राइक कोर लग गई है वहां पर। ये झूठी जो ये चीजें उठाते हैं चाइना की तरफ से, और क्या चाइना के लिए ये जो काम कर रहे हैं ये लोग, इनको मत लाए आप टीवी चैनलों पे प्रवक्ता बना करके चाइना का। आप नहीं बैठाया करो विवेक जी, ठीक है, देखिए गद्दारियां हो रही हैं बहुत बड़ी, वो कॉपीराइट साजिश है ये। वो कॉपीराइट तो चैनल के पास है कि किन को बुलाया जाएगा। लेकिन के सिन्हा जी, सभी के विचारों का सम्मान है यहाँ पर। अब कौन एजेंडा चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, ये जनता को तय करने दीजिए। और इसका खंडन करूंगा तो मेरे को बोलिए, आप बोलिए, तो कंप्लीट फिर कीजिए। बोलने देना मुझे। हाँ जी बोलिए। बीच में क्यों बुलवाते हैं ये लोग? मैंने कहीं बोला इनको?
देखिए, सुनिए बात, ये समझने की चेष्टा कीजिए। 2022 में हम हैं, 2017 के बाद 73 डेज का स्टैंड ऑफ, और 2020 के बाद गलवान का ये तकरीबन 2 साल का स्टैंड ऑफ, और उसके बाद जो चीजें बदली हैं, पहली बार हुआ है कि खदेड़ा गया। खदेड़ना क्या होता है? खदेड़ा उस पार जाता है। मैं एक कमेंट, ठीक है, मैं एक कमेंट जल्दी से ले लेता हूं, विवेक गुप्ता जी से, दानिश कुरैशी से, फिर मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं समझ के लिए। ठीक है, के सिन्हा जी, हालात बदल गए पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा, और के सिन्हा जी इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। क्यों ना इस देश को मजबूत बनाने में सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, और उसमें टीएमसी की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सेना को कमजोर कहना बहुत ही निंदनीय काम है। सेना कमजोर नहीं है, सेना हमारी बहुत शौर्य से, बहुत शूरवीर से लड़ती है, और उसका किसी भी तरह से हमें अपमान या असम्मान नहीं करना चाहिए जी। दूसरा बात, खाली इतना, जबकि अंतिम बात करने की मौका मिल रहा है जी, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जब सदन में चर्चा होती, कई पहलू पे चर्चा होती है, और अगर नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा सरकार और विदेश मंत्री, राष्ट्र मंत्री सब कुछ अपने आप को समझते कि उन्हीं सारा ज्ञान है, भाई हो सकता है कि चर्चा के दौरान कुछ ऐसा निकले जिससे उनका लाभ हो। हम भी देश का भला चाहते हैं, हम भी देशभक्त हैं, हम भी इस देश की तरक्की चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि चाइना को खदेड़े, मगर यहाँ तो हर साल 91 बिलियन डॉलर हम चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कर रहे, जबकि मेक इन इंडिया, PLI सब कुछ करने के बाद भी हमारा चाइना के साथ ट्रेड खत्म ही हो जा रहा है। ठीक है, ट्रेड बढ़ता जा रहा है। दानिश कुरैशी, देखिए विवेक, मैं तो इतना ही कहूंगा कि दरअसल दिक्कत क्या है, बहस राजनीतिक पार्टियों के बीच में पार्लियामेंट के फ्लोर पे होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से सेना को आगे करके अपने जवाबों से, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार ईमानदारी के साथ आए, क्योंकि मैं आपको कहूं, जिस तरह से देश में हालात बनाए प्रधानमंत्री जी ने, जो मैंने कहा, नोटबंदी के मामले हो, GST के मामले हो, चाहे जिस तरीके के भी उनके डिसीजन रहे हैं, उन डिसीजनों में, ठीक है, आप चाहते हैं फ्लोर पर सदन में चर्चा हो, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं यहां पर कि हम चर्चा के लिए कभी हमने मना नहीं किया, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आखिरी कमेंट आलोक शर्मा जी जल्दी से, उसके बाद आखिरी कमेंट प्रेम शुक्ला जी से लूंगा, समाप्त करूंगा जी। आलोक शर्मा जी, चाहे मामा हो और चाहे कोई भी इस तरह की घटना हो, बीजेपी उसके पीछे, फौज के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है और मीडिया में डिबेट करवाती है, अपने अनुसार करवाती है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम तो पूछ रहे PM केयर्स फंड में कितना नहीं, किसी पार्टी के इशारे पर, किसी के हिसाब से डिबेट नहीं होती। डिबेट हमेशा राष्ट्रहित और देशहित की लाइन पर होती है। आलोक जी, इस तरह की बातें प्लीज मत किया कीजिए। आप बहुत समझदार और बहुत बड़े प्रवक्ता हैं आप जी। कंपनी ने यहाँ पर काम लिया, जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, वो शायद बीजेपी को रिश्वत देकर आई होगी, तभी काम मिला होगा। पहले भी सवाल उठे थे, विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, कितना पैसा आया, इसका सरकार आपकी है भाई, आप खुलासा करो ना। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल में एक लाइन का आपसे ले रहा हूं, ये चर्चा कब, जो सवाल बार बार आ रहा है चर्चा के बारे में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में जवाब जल्दी से। नियमानुकूल चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन चंदा चोरों के दुष्प्रचार पर यह देश, चलिए ठीक है, सरकार कह रही है नियम के हिसाब से चर्चा करने के लिए तैयार है, और चर्चा से सरकार नहीं बचने की कोशिश कर रही है, साफ साफ कह दिया गया है। लेकिन ऐसे हालात में जब चीन बार बार सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, तो पूरे देश को एकजुट होकर चीन को जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहस में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।